मसीह यीशु की जलाली एंड बबरकत नामे अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहते हुए मैं आप सबकी तवज्जो जो है वो एक ऐसे अहम टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या आप बहुत परेशान रहते हैं? आप की इर्द गिर्द सोचों का बहुत ज़्यादा घेरा है, दायरा खिंचा हुआ है। आप इन सोचों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सोचें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेती और आप बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक तसल्ली लेकर आई हूँ। यूहन्ना 14 बाब पहली आयत, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं फिर पढ़ूंगी, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यीशु पर ईमान रखिए। खुदा पर ईमान लाना, यकीन करना भरोसे का बायस बनता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुदा पर यकीन रखती हूँ लेकिन फिर मैं परेशान रहती हूँ, तो इसका मतलब है कि अभी मैं सही तौर से खुदा पर यकीन नहीं रखती हूँ, भरोसा नहीं रखती हूँ, ईमान नहीं रखती हूँ, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रही हूँ खुदा पर यकीन करने के लिए। आप किसी भी चीज़ पर भरोसा या ट्रस्ट कर सकते हैं अजीज़ों। अपने ऊपर भरोसा, दोस्तों पर भरोसा, अजीज़ों कारों पर भरोसा, अपने बैंक बैलेंस पर भरोसा। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको सुकून नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब टेम्परेरी, हिल जाने वाली, शेक हो जाने वाली हैं और मिट जाने वाली हैं। लेकिन अगर आप खुदा पर भरोसा रखते हैं जो कभी मिटता नहीं है बल्कि एक मजबूत चट्टान है, आप मुझे कह सकते हैं कि फिर हम कैसे सारा टाइम खुश रह सकते हैं या सुकून हासिल कर सकते हैं। अजीज़ों, हमारी हर मुश्किल का हल जो है खुदा की नज़दीकी और खुदा का कलाम है। आप खुदा की जितनी नज़दीकी में आएंगे, रूहानी ज़िंदगी में उतना ही आगे बढ़ेंगे अजीज़ों। लेकिन ये याद रखें कि शैतान के हमले मसलसल होते रहेंगे, इसलिए क्योंकि शैतान हमें परेशान करता है कि हम अपने ईमान से फिर जाएं और खुदा को छोड़ दें, जो नामुमकिन है। हमेशा अजीज़ों अपने खुदा को अब पहला दर्जा दें और उसको मजबूती से थामे रखें, क्योंकि खुदा ने हमें हल दिया है। यीशु मसीह ने कहा कि रूह के सब हथियार बांध लो और शैतान का डट कर मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये रुकने वाली हस्ती नहीं है, ये शिकस्त याफ्ता पर्सनालिटी है जिसको यीशु मसीह ने शिकस्त दी, और आज हम यीशु मसीह के नाम से शिकस्त देते हैं। आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की तरक्की जो है वो शैतान नहीं देख सकता, इसलिए आप परेशान ना हो, बल्कि इसको याद रखें, इसका डट कर मुकाबला करें और ध्यान दें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं कि आप कैसा सोच रहे हैं, जब आप देखें परेशानियों ने, सोचों ने, बेताबी ने आपको घेरे में ले लिया हुआ है या ले लिया है, तो फौरन अपनी सोच को रद्द करें, उठें और दुआ करना शुरू कर दें। अपने मुंह से शैतान को डांटें कि ये तेरा कोई भी प्लान जो तू मेरे दिमाग में डाल रहा है, ये मेरे खुदा के प्लान में नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अजीज़ों ये सब गलत है, क्योंकि आपको स्टॉप करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुश हों तो आप अगर ये सोचकर परेशान हैं कि कल जो वाक़या हुआ है वो आप उसको लेके परेशान है, तो अजीज़ों जो कुछ हो चुका है उसको तो आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी एक काम कर सकते हैं कि अपनी सोचों पर कंट्रोल करें, और ताकि आप मज़ीद परेशान ना हो। जो हो चुका वो हो चुका, उसको आज पर मत हावी करें। याद रखें, आप सोचों के मैदान में हालत जंग की सूरत में हैं, और फतह पाने के लिए आपको एक काम करना होगा। सुबह सवेरे उठें, खुदा से दुआ करें, खुदा के साथ बातें करें, वक्त गुजारें और खुदा का कलाम पढ़ें, और जो पढ़ें उसको अपनी ज़िंदगी पर जो है अप्लाई करें। सोचें दिमाग को मफलूज कर देती हैं अजीज़ों। दिमाग सेहतमंद होगा तो आपका जिस्म भी सेहतमंद होगा। आप सोचे करके ये सोच कर क्या कर सकते हैं अजीज़ों? यीशु आपको अपना सुकून देना चाहता है। बेशक ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं, वो आपका फाइनेंशियली मसाइल हो सकता है, वो सेहत का, कोई भी बहुत सारी आज हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि हमारे तमाम हल, मुश्किलों का हल, मुसीबतों का हल हमारा खुदा यीशु मसीह है। उस पर ट्रस्ट करें, स्टॉप करें, कंट्रोल रखें अपनी सोचों के ऊपर, और मत सोचें। खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप जो है, अपना रिश्ता जो है वो मजबूत करें। जैसे सोचें आती हैं, आप गाना बजाना शुरू कर दें और यीशु के नाम में नारे लगाना शुरू कर दें, शैतान को डांटें।
खुदा को जानना और जान लेना इसमें फ़र्क है। इमसाल 15 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, आंखों का नूर दिल को खुश करता है और खुशखबरी हड्डियों में फरबही पैदा करती है। अजीज़ों, हमें खुश रहना है। कैसे? अपनी सोचों पर कंट्रोल करके। स्टॉप थिंकिंग और अपनी तमाम बुरी सोचों को कंट्रोल में रखें। याद रखें, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम एंग्जाइटी को, परेशानी को जन्म देते हैं और ये सोचें जो हैं आपको तकलीफ देती हैं, टॉर्मेंट करती हैं। सोचते रहना अच्छी बात नहीं अजीज़ों। आपको अपनी सोचों में गर्क देकर शैतान कह के लगाता है, क्या आप ये चाहते हैं कि शैतान को खुश करना चाहते हैं जो आपका इतना बड़ा दुश्मन है? अजीज़ों, बिल्कुल इसको रद्द करें। खुश रहें। हमारा खुदा ने यही कहा है कि खुश रहें और हर वक्त खुश रहें, गाते बजाते रहें। तो अजीज़ों, आइए अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और इन सोचों से बाहर आएँ। आप अपनी माजी की यादों में गर्क रहना बंद करें और मत सोचें जो कुछ हो चुका वो हो चुका, आप उसको चाह के भी तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास हाल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर अभी भी आपके हाथ में है। आप अपने आप को संवार सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। कैसे? इन सोचों से बाहर आकर। पहला पत्रस 5 बाब और 6 और उसकी 7 आयत में लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो और ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आने वाले वक्त को सोचकर अजीज़ों मत परेशान रहें, क्योंकि हमारा खुदा के हाथ में एवरी कंट्रोल है। हमारे पास एक बहुत बड़ी होप है। वो क्या होप है? वो ये उम्मीद है, क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे से वादा किया है, बस मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि मैं आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। तो अजीज़, ये छोटी बात नहीं है। जहाँ हमारा खुदावंद हेवन में है वो तो वहाँ पे हम भी रहेंगे। और इसलिए इस दुनिया की फिक्रों से परेशान मत हों और बेजा सोचना जो है उसको बंद करें, क्योंकि ये सोचें हद से ज़्यादा जो है वो आपका बेमानी है, इसका कोई वैल्यू नहीं है और ये एंग्जाइटी का सबब बनते हैं और खुदा की मर्जी बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तो अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का कलाम अगर आपको अच्छा लगा हो तो अजीज़ों इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें, ताकि दूसरे भी तसल्ली पाएं, अपनी एंग्जाइटी से, अपनी सोचों से बाहर आए और तकवीत हासिल करें। और इस चैनल को अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि ये खुदा का ये चैनल ऑन एयर रहे। और फिर इसको थम्स अप दें, लाइक करें, कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखा करें ताकि मेरी मोटिवेशन हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।